जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 32 इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक के पीछे पीछे मेरे साथ आप लोग दोहराने की कोशिश कीजिए। वृटोत्तरोष्टधर एव लोभ धर्मस्तनो धर्मपथस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं वृषणो च मित्रो कुक्षि समुद्रगिरयोस्ति संघा व्रीडोत्तरष्टधर एव लोभ धर्मस्तनो धर्मपथस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं वृषणो च मित्रो कुक्षि समुद्रगिरयस्ति संघा व्रीटोत्तरष्टधर एव लोभ धर्मस्तनो धर्मपथस्य पृष्ठम्
कस्तस्मेढं वृषणो च मित्रो कुक्षी समुद्रगिरयोस्ति संघा। हरे कृष्ण। कस्तस्य मेढं वृषणो च मित्रो कुक्षी समुद्रागिरयोऽस्ति संगा। माता जी। वीरोत्तरौष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रागिरयोऽस्ति संघा। हरे कृष्ण। तो श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद कि लज्जा भगवान का ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका बक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। वैदिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनन इंद्रिया लिंग है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश है। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। तात्पर्य परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचते हैं। प्रत्युत वह परम पुरुष है जिसकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी जनन इंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न शक्तियों वाले हैं। अतः जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वो आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। तो उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान अर्थात गॉड रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार का पहला स्टेप। तो ये प्रसंग आया है कि परीक्षित महाराज जो गंगा के तट पर आए सुखदेव गोस्वामी से ये भगवत तत्व ज्ञान लेना चाह रहे हैं। तो पहले क्या लेना चाहिए, लीला कथा बाद में, पहले तत्व को समझना है ना। किसी व्यक्ति के बारे में, उनके बारे में हम लोग तभी सुनना चाहते जब वो हमारे रिलेटिव्स हो या किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हो। जैसे एग्जाम्पल, आप कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्त दूसरे कृष्ण भक्त की महिमा को सुनेंगे तो वो तो एक रिलेटिव से हुआ ना, आत्मा का रिलेशन हुआ। शारीरिक रिलेशन में मामा, बुआ, पीसा, इस तरह रिलेशन में हम लोग एक दूसरे का ग्लोरी या महिमा सुनने के इच्छुक होते हैं। उसी प्रकार आत्मा होने के नाते परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा एक आंतरिक संबंध है। तो हम लोग उनके बारे में तभी सुनना चाहते हैं जब हमें पता चलता है कि उनका हमारे साथ क्या रिलेशन है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो ये कथा सुनाएंगे तो पहले ये तो बताना है कि तुम्हारा उनके साथ क्या रिलेशन है। तब तो कृष्ण कथा, वामन अवतार की कथा, राम अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा ये सुनने में आनंद आएगा। तो इसीलिए जो टोटल 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम का है, तो ये जो द्वितीय स्कंद है, ये द्वितीय स्कंद का जो प्रथम अध्याय है वो है ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान, पहला स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन। क्योंकि इसको करने के बाद ही व्यक्ति आनंदित रूप से वो उसको समझ सकते हैं या आनंद ले सकते हैं।
जैसे और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, एक बूढ़ी माता था, तो वो जंगल में अकेली रहती थी। तो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया कि जितने सारे प्रजा है सबको हम सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गांव में जितने सारे लोग हैं उन सबको तो मिला। अभी बूढ़ी माता तो रहते हैं जंगल में, तो कुछ सैनिक, राजा के सैनिक या कुछ अधिकारी उनके पास गए और जाके बोले, माता, महाराज तो सबको कुछ ना कुछ दान दे रहे, कुछ ना कुछ उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहे, तो आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बोला कि देखिए, मेरा तो इच्छा है कि महाराज हमारे घर आए। ठीक है, तो ये खबर महाराज को सुनाया गया। तो महाराज को जाके बोले कि महाराज, बूढ़ी माता कुछ चाहते नहीं, ना कंबल, ना चावल, ना रोटी, ना आटा, ना कुछ भी नहीं चाहते। वो चाहते कि उनके घर में आपका पदार्पण हो। बोले कि यार ऐसी बात है, लोग तो लोभ के कारण कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़ रुपया चाह लेते हैं मुझे कुछ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं चाह रही है, मुझे मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो कुछ तो रहस्य है। खैर, वो नेगेटिव विचार ना करके बोले कि ठीक है, कैसे जाया जाए? ट्रेन से, एरोप्लेन से, मोटरसाइकिल से कैसे जाया जाए? बोले कि महाराज उनका घर एकदम घोर जंगल में है, वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, पहले रोड बना दिया जाए। तो महाराज के आदेश अनुसार सड़क का निर्माण हुआ। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कितना सामंत, सेना सामंत वहाँ पे जा रहे हैं? बोले कि हम लोग तो जाएंगे 10-15, लेकिन वहाँ पे उनके बैठने के लिए चेयर भी नहीं है। तो बोले अच्छा ओके, तो ठीक है, फर्नीचर शॉप में जाकर पूरा एक ट्रैक्टर लोड करके उनके घर में पहुँचा दीजिए। तो ठीक है, तो ऐसे ही मतलब अधिकारी, अथॉरिटी क्या किया, पूरा फर्नीचर सेट लेके उनके घर में वहाँ पर सेटअप कर दिए। अच्छा, सेटअप करने से पहले महाराज को फिर एक संदेश वाहक बोले कि महाराज वो रहेंगे कहाँ? मतलब वो जो फर्नीचर है उसको रखेंगे क्या, कहाँ रखेंगे? बोले कि उनका तो झोंपड़ी है। बोले कि अच्छा झोंपड़ी, ओके, सो बिल्ड ए हाउस, मतलब एक घर का निर्माण किया जाए। तो महाराज के अनुसार एक सुंदर सा सीमेंट, पत्थर, गुट्टी, अच्छी तरह राजमहल जैसा घर निर्माण हुआ। तो अभी फर्नीचर सेट भी हुआ, घर का निर्माण भी हुआ। महाराज वेट कर रहे, ऐसा नहीं कि आज इनविटेशन दिए तो कल ही जाना है, वेट कर रहे, अच्छा फैसिलिटी। तो फिर बोले कि ठीक है, तो पानी साथ में रखें ना, बोतल वगैरह, वहाँ पे हम लोग पिएंगे क्या? बोल तो नहीं, वो तो ऐसे में इतना दूर जाते जाते पानी गर्म हो जाएगा। तो उनके घर में एक अथॉरिटी बोला कि उनके घर में पीते, नहीं, उनके घर में कोई सुविधा ही नहीं है, कुएं का पानी पीते और कभी कभी गंदा उठता है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो एक टैंक लगा दिया जाए, एक फिल्टर। तो महाराज के अनुसार एक सुंदर सा पानी टैंक का निर्माण किया गया, बाथरूम वगैरह एवरीथिंग, सब कुछ, किचन एवरीथिंग। तो अभी खाएंगे क्या? कुछ अगर खाने को मन करे, अंगूर, एप्पल, ये जो कुछ है फल वगैरह, तो कैसे किया जाए? बोले कि वो तो जंगल में रहती है और बाज़ार बहुत दूर है, और बूढ़ी माता चल नहीं सकते और कोई उनको हेल्प नहीं करता कि कभी कभी थोड़ा वगैरह। बोले कि ठीक है, उनके लिए एप्पल का झूरी, अंगूर का झूरी, पूरा सेट, पैकेट, पेटी वहाँ पे रख दिया जाए। तो महाराज के आदेश अनुसार वो भी संपन्न हुआ। इसके बाद महाराज वहाँ पे 1-1.5 महीना, 2 महीना के बाद वहाँ पे पदार्पण किए। तो अभी महाराज आके पूछ रहे, उनको बैठने के लिए दिया गया। तो पहले उनको क्वेश्चन किया माता जी को कि अच्छा माता जी, आप मुझे ये चीज़ बताइए, हम जब गांव वालों के ऊपर घोषणा कर दी कि किसको क्या क्या चाहिए, अपना लिस्ट बना के बीडीओ ऑफिस में जमा कर दे, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से लिस्ट आया कि आपको मुझे चाहिए, व्हाट इज मतलब, ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ। बोले कि महाराज, अगर मैं पानी फिल्टर वाला टंकी चाहता तो आप मुझे चावल बोरा नहीं देते, ठीक है, अगर सड़क का निर्माण के लिए बोलते तो मुझे घर नहीं बना देते, और अगर घर बना देते सड़क नहीं बनाते, क्योंकि आप मेरे के पिताजी हैं कि ठेका लेके रखें, तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं। तो आप आएंगे, आप तो कोई 3rd क्लास जगह में तो जमीन पे नहीं बैठेंगे। तो बोले कि वाह माता, रियली यू आर सो इंटेलिजेंट। तो अर्जुन की तरह बुद्धि है। अर्जुन और दुर्योधन जो गए थे, दुर्योधन बोले कि मुझे चाहिए सोना, 7 अक्षौहिणी सेना, और अर्जुन बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपको चाहिए।
तो जो भक्त होता है ना चतुर होता है, चालाक होता है और बहुत बुद्धिमान होता है। वो नारायण सेना को नहीं, वो नारायण को चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे नारायण रहेंगे, जत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो। श्री मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब कोई उसको पराभूत नहीं कर सकता। विजय मतलब विजय का अर्थ होता है ना कभी गरीब होगा, वो सर्वदा धनी स्थिति में रहेंगे, अमीर बन के रहेंगे, क्योंकि श्री है वहाँ पर। तत्र श्री विजय भूति नीति मर्तिमम, नीति वहाँ पे नियम कानून चलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा किसी का मतलब खून खराबा करके कोई गुंडा उसको करोड़ रुपया दे दिया, उसको मर्डर करो और जो पैसा कमाओ बड़ा बिल्डिंग बना के, नहीं, नीति के साथ रहेगा पैसा। तो जहाँ पे भगवान रहते हैं ये चारों चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। तो जैसे एक माता, वो जो बूढ़ी माँ कितनी बुद्धिमती महिला थी, जो महाराज को लाकर, अभी महाराज क्या करेंगे वहाँ पर, अच्छा ठीक है मीटिंग हो गया, चलो चलो ये सब बोरा बस्ता उठाओ और घर को तोड़ दो और जो जो एक एक ईंट निकालो और उसमें बाजार में जाके बेचो। क्या महाराज ऐसे बोलेंगे? ये टैंकी लगाए, इसको बेचो सेकंड हैंड में, अगर दुकान वाला कोई लेते हैं करेंगे। और लाइट सिस्टम जो लगाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स को बुलाओ, इसको खोल के, क्योंकि पैसा तो लग गया ना, हमारा तो मीटिंग करना था, मीटिंग हो गया अभी फिनिश। तो क्या महाराज ऐसा करेंगे? नहीं किया। तो भगवान ऐसे है, अगर हम लोग भगवान से प्रेम करेंगे, कृष्ण से प्रेम करेंगे, तो वो सब कुछ मिलेगा जो हमारी मतलब उम्मीद के भी परे है। हम लोग एक आशा रखते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ सबके जीवन में एक आशा रहती है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग जब मायापुर के बारे में नहीं सुने थे, जब मायापुर के बारे में नहीं सुने थे, तब जब स्कूल में पढ़ाई करते थे या स्कूल के बाद जब कॉलेज लाइफ में आए, कॉलेज लाइफ के बाद यूनिवर्सिटी, फिर जैसे कैरियर लाइफ, अर्थात कैसे पैसा कमाना है, उस समय हमारा चिंतन क्या था? कैसे पैसा कमाया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, कृपा करके हमें कुछ धन दे दे, मुझे एक अच्छा नौकरी दे दे। उस समय का ख्याल या उस समय का विचार ऐसा था। लेकिन जब हम लोग इस्कॉन के बारे में जाने, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम, बद्रीनाथ धाम, तिरुपति बालाजी, ये जब भगवान के बारे में धाम, तो जब एक बार वहाँ पे इंटर किए, जब एक बार मायापुर इस्कॉन आए, तब आपको रियलाइज, हे प्रभु, अगर शायद इस धाम में अगर मेरा बसवास हो जाए, ठीक है। तो अगर ये जो आप मायापुर धाम आए, किसकी कृपा से आए? भगवान कृष्ण की कृपा से आए। अगर भगवान उसी समय आपका इच्छा को पूरी कर देते, किस समय? मुझे थोड़ा धन रत्न मिल जाएगा, मैं क्योंकि मैं ये करके पढ़ाई करके पूरी तरह से ये हो चुका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे धन दे। अगर भगवान अगर वही प्रार्थना स्वीकार करते, तब तो ये चीज़ नहीं मिलता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जो दिया जा सकता है कि इलाहाबाद के कुंभ मेला में एक बच्चा अपने पिताजी के साथ गए हैं मेला देखने के लिए। तो बच्चे को थोड़ी पता है कि मेरा पिताजी रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाएंगे। वो देख रहे हैं यहाँ पे गरम गरम जिलापी भज रहे हैं, गरम गरम जिलापी। पिताजी पिताजी मुझे जिलापी खाना है, जलेबिया खाना है। अरे चलो चलो आगे चलो, हम लोग को बहुत कुछ देखना है, घोड़ा गाड़ी, पालकी, विभिन्न प्रकार के बच्चों का खेल भी होता है ना। तो कहीं पर देख रहे आइसक्रीम बिक्री हो रहा, ठीक है, पिताजी पूछते मुझे खाना है। तो क्या बच्चे जो मतलब इच्छा करते, क्या पिताजी सभी इच्छा को पूरा करते हैं? कुंभ मेला में तो हजारों लाखों में मतलब दुकान है। तो क्या बच्चे जो ये मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है, ये मुझे, क्या पिताजी क्या सब इच्छा पूरी करते? माताजी सभी इच्छा पूरी करते पिताजी? वो कहाँ पर ले जाते हैं? कैसे जगह में ले जाते हैं जहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है? रेस्टोरेंट, आइसक्रीम भी मिलेगा, प्रसादम की थाली भी मिलेंगे, रोटी, तंदूर रोटी, मिक्स वेज, एवरीथिंग व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो पिताजी का सोच उस बच्चे के सोच से बड़ा है। तो बच्चे जो है ना, एक हम सब जीवात्मा है, जो हम लोग भगवान से विभिन्न प्रकार की मांग करते हैं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। अरे वो पिता है, परम पिता है, उनको पता है इसको क्या देना है जिससे सर्वमंगल हो। तो हम सबको अपने आप को ये बच्चा मानना है, और ये चीज़ तो हम लोग खुद अनुभव करते हैं। जरा सोचिए अपना बीता हुआ कल, जब हम इस्कॉन के बारे में नहीं जानते, तो क्या ऐसा इच्छा था कि मुझे मायापुर धाम वास हो, मैं हर रोज 16 माला जप कर सके, रोज मंगल आरती उठ, इस सब का तो ज्ञान ही नहीं था। एक एनिमल लाइफ, एक पशु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, और जीवन का उद्देश्य था पैसा, है ना। लेकिन अभी जब यहाँ पर आ गए, मिल गया अनमोल हीरा, कांच का टुकड़े का, जैसे ध्रुव महाराज का ज्ञान नहीं था ना कि भगवान क्या वस्तु है, भगवान क्या चीज़ है। जब उनको मिला 6 महीने के बाद, अरे बाप,
ये तो अनमोल हीरा है, डायमंड। मैं क्या कांच का टुकड़ा के लिए एक चेयर, ये इतना बड़ा चेयर, इससे बड़ा ऊपर चेयर, व्हाट दिस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसको रियलाइज हुआ कब? जब वो भगवान का दर्शन किए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम लोग बहुत कुछ इच्छा करते हैं, इच्छा पूरी नहीं होता है ना। इच्छा पूरी नहीं होती, इसका मतलब ये है क्योंकि परमपिता भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, उनको पता है इनको किस समय क्या देना है, किस समय क्या देना उनको पता है। तो इस स्थिति में हम लोग को भगवान के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे गाली देते भगवान को कि उनको इतना करोड़पति बना दे, हम भिखारी रह गए। आपको कोई लज्जा शर्म नहीं आता क्या? आप तो पक्षपात नहीं करते किसी को। समाहुं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न मे प्रिय, गीता में डायलॉग मारते हैं और मुझे भिखारी बना के रखे और उनको करोड़पति। कोई कोई ऐसे गाली देता है भगवान को, लेकिन कृष्ण को पता है ना किस बच्चे को क्या चाहिए। एक इंजीनियर, एक पिताजी का 4-5 लड़का है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एमटेक है, या और एक बकरी चराने वाला है, ठीक है। तो इंजीनियर को पिताजी एक दूसरे ट्रीट करेगा उनके साथ, उनको हो सकता है 1000 लाख रुपया चेक काट देंगे। बकरी चराने वाले को कितना देंगे? 10 रुपये 5 रुपये, जाओ वहाँ पे जाओ चना भाजा के खाओ, वही करेंगे। उनको बोलेंगे ठीक है लाख रुपये का चेक, वो जानिए चेक का मतलब उसको तो पता ही नहीं है। तो हमारी स्थिति वैसी है, हम लोग को भगवान सब कुछ इच्छा पूरा नहीं करती। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हम लोग उस योग्य नहीं हुए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ज्ञान की तलवार पुस्तक में एक कमेंट, एक चीज़ लिखे हैं कि हम सब सारे जीवात्मा भगवान के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अपनी विपुल संपत्ति, भगवान की कितना संपत्ति है? विपुल। विपुल मतलब जिसका कोई अनुमान, अनलिमिटेड। भगवान श्री कृष्ण के विपुल संपत्ति के सच्चे उत्तराधिकारी है प्रत्येक जीवात्मा। लेकिन वो भूल चुका है कि कृष्ण उनका पिता है। इसी कारण कृष्ण उसको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते। जिस दिन उनको पता चले कि कृष्ण मेरे पिता है, मैं उनका संतान हूँ, तो उस समय उनको सब कुछ प्रोवाइड, सब कुछ उनको प्राप्त होगा। जैसे एक दूसरा नॉर्मल एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ते हैं तो बोलते कि पिताजी मुझे एक एंड्रॉयड सेट चाहिए, सैमसंग का नया नया मॉडल आया है। अरे देंगे ना, टेंशन की। अप्रैल महीना में परीक्षा दो, मैट्रिक परीक्षा पास हो गया माध्यमिक, फिर आपको देंगे, दिस इज माई प्रोमिस। नहीं 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 मुझे चाहिए। तो क्या पिताजी क्या कंजूस है, उसको नहीं देंगे? देंगे, लेकिन एक उपयुक्त समय पर देंगे। क्योंकि अगर वो एंड्रॉयड सेट देंगे तो मैट्रिक में फेल करेगा और अगले जीवन में कुछ दिन के बाद ईंट भाटा में जाके काम करेंगे। क्योंकि परीक्षा में पास नहीं होगा तो कौन उनको रखेगा? दुकान में भी रखेंगे तो थोड़ा तो हिसाब बाकी होना चाहिए। हाँ साड़ी, मीनू साड़ी का कितना दाम है? हाँ 1200 रुपया। अच्छा ये गेंजी का कितना है? 120 रुपये। उनको तो ज्ञान ही नहीं है। तो कम से कम थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा हो तब तो उनको दुकान वाला भी रखेंगे अगर कोई काम करना चाहे तो। जो निपट मूर्ख है उनके लिए काम क्या है? बकरी चराना, गाय भैंस चराना या ईंट भाटा में जाके काम करना। लेकिन जिसके पास थोड़ा नॉलेज है वो किसी कपड़े दुकान या किसी दुकान, स्टोर, जनरल स्टोर में रह के कुछ कमा सकते हैं। तो पिताजी उनको इसीलिए नहीं दे रहा है मोबाइल, एंड्रॉयड सेट, स्मार्टफोन, बिकॉज अभी देंगे तो 3 महीने में उसका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पुस्तक और ये टेक्निकल चीज़, पुस्तक क्या है? पूरा ज्ञान का स्रोत है। हरे कृष्ण। पुस्तक जो है दिव्य ज्ञान का स्रोत है। हरि बोल। वेलकम टू श्रीधाम मायापुर, श्री रूप सनातन प्रभु एंड नेपाल डिवोटीज। हरे कृष्ण। तो आज हमारे परम सौभाग्य की बात है जो हमारे इस्कॉन नेपाल से भक्तगण पधारे हैं। आभार व्यक्त करते हैं श्री रूप सनातन प्रभु जी से कि प्रभु जी चाहते तो गोविंद रेस्टोरेंट में ले जाके सबको प्रसाद खिलाते, लेकिन नहीं, थोड़ा भागवतम क्लास में आ जाते। चलिए बहुत सुंदर, अच्छा लगा। तो आज तो हमारा क्लास लगभग 10 बजे तक चलेगा क्योंकि इतना सारा प्रश्न आएंगे। तो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हाँ ओके, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि परीक्षित महाराज चाहते हैं भगवान के बारे में जानना। तो भगवान के बारे में जानना, तो भगवान में जानेंगे तभी हम लोग भगवान की लीला कथा में रुचि दिखा सकते हैं।
तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जथा संधार्यते ब्रह्मन धारणा यत्र सम्मता जाद्यसी बा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। तो सुखदेव गोस्वामी, इसका अर्थ है कि महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल दूर हो जाए। ये सबके प्रश्न है। ये जितनी सारी जीवात्मा जो भक्ति जीवन में इंटर करता है ना, पहला प्रश्न ये होता है कि ये जो हमारा मन है, मूवी में लगता है, सीरियल में लगता है, टीवी में लगता है, भक्ति में नहीं लगता। तो गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि मन को हम कैसे कृष्ण सेवा में लगाए। तो परीक्षित महाराज वही क्वेश्चन सुखदेव गोस्वामी को किया था। तो सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट ये नहीं किया कि आंख बंद करके राधा माधव का दर्शन करो। सुखदेव गोस्वामी स्टेप बाय स्टेप उनको समझा रहे। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करें और इस तरह मन तथा इंद्रियों को बस में करें, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाएं। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दिए? सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए कि भगवान को ध्यान करने से पहले भगवान के जो साकार स्वरूप है उसको ध्यान करने से पहले भगवान के जो निराकार स्वरूप है अर्थात विराट स्वरूप, उसके बारे में चिंतन करना है। तो अभी हम लोग आज के श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार नदी नाला भगवान का जैसे कमर है, सूर्य चंद्र भगवान की 2 आँखें हैं। थोड़ा बढ़ाना है। तो संपूर्ण व्यवहार जगत की ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है। सुखदेव गोस्वामी सिखा रहे हैं परीक्षित महाराज को कि ये जो पूरा जगत है, पूरा संपूर्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, ये परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ना ये जो 3 काल नहीं रहता, वहाँ पे सिर्फ वर्तमान रहता है। गोलोक वृंदावन में वर्तमान रहता है, हमारे यहाँ पे 3 काल रहता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। और मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज जिसमें सेमिनार दे रहे थे कि इस वर्ल्ड में मतलब भौतिक जगत में 3 काल भी नहीं रहते, भौतिक जगत में रहता है ओनली भूतकाल। जैसे 1 मिनट पहले जैसे मैंने बोला हरे कृष्णा, हमारे नेपाल से इस्कॉन भक्त आ गए, चला गया, सब भूत हो गया, वो भूतकाल हो गया ना। प्रेजेंट कहाँ है? ये जो हाथ हिला रहा है ये चला गया, वो भी पास्ट हो गया। तो इस संसार में जितना कुछ होता है कोई प्रेजेंट नहीं है, सब मतलब पास्ट, भूत हो जाते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में, भगवत धाम में, भगवान श्री कृष्ण के धाम में सब समय वर्तमान चलता है, प्रेजेंट। इसीलिए वहाँ पे कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा होता है तब व्यक्ति जब उनका आयु बढ़ता है। आयु कैसे बढ़ेंगे? सूर्य हरण करते, वहाँ पे सूर्य ही नहीं है। हम लोग देवहूति प्रसंग में, देवहूति कपिल देव के प्रसंग में जानते हैं कि हमारी आयु को कौन हरते हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव उदय होता है, अस्त होता है, उदय होता है, अस्त होता है। लेकिन भगवत धाम में सूर्य ही नहीं है। न तद भासते सूर्य न शशांक न पावक। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे व्यक्ति बूढ़ा होगा? इसीलिए आत्मा का वहाँ पे चिरस्थायित्व रूप है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि जिन पुरुषों ने ये अनुभूति की है, ये सब सब्जेक्ट मैटर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मेटेरियल वर्ल्ड, उन्होंने ये अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पाँव के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल लोक है और टखने महातल लोक है तथा उनकी पिंडलियाँ तलातल लोक है। टोटल 14 भुवन इस भौतिक ब्रह्मांड। नीचे 7 है, अतल, वितल, तलातल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल। हम लोग जानते हैं कि ऐसे में नॉर्मली हम लोग जानते हैं 3, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। तो स्वर्ग का भी 7 विभाग है और मर्त्य और पाताल का भी 7 विभाग है। जैसे जब हम लोग 9 क्लास में पढ़ते थे तो लगता था साइंस मतलब एक है, साइंस विज्ञान। जब 10 क्लास पार करते तो साइंस का 3 विभाग हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
फिर जब और आगे बढ़ जाते हैं तो बायोलॉजी का भी और अलग अलग पार्ट है, जूलॉजी ऐसे करके। तो जब हम लोग जितना हायर स्टडी करेंगे तो उतना मतलब पार्ट ऑफ पार्ट मतलब अलग अलग विस्तार होता है। तो उसी प्रकार इसे नॉर्मली जो है साइंस मतलब सरगम अर्थ पाताल, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जैसे ही कॉलेज लाइफ में आते हैं तो उसका 3 पार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार वर्तमान में जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए सरगम अर्थ पाताल 3 है, लेकिन जब उसको डीप में जाएंगे तो डीप में सर्ग का परिभाषा 7 सर्ग अलग है। भू भुव सर्ग तप, भू भुग सर्ग महा जन तप और सत्य, 7 सर्ग हैं। और 7 पाताल बोले अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7। और बीच में क्या है? भू अर्थात पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग विराजमान हैं। तो सुखदेव गोस्वामी स्टेप बाय स्टेप परीक्षित महाराज को सब कुछ सुना रहे। ये जो 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक में जिसमें विभिन्न और ऋषि मुनियों का भी है, सुद गोस्वामी, शौनकादि ऋषि, हाँ, तो इसमें परीक्षित महाराज को पूरा गॉड रियलाइजेशन बताया गया। यद्यपि परीक्षित महाराज भगवत गीता नहीं सुने थे सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन ये भागवतम में पूरा भगवत गीता, पूरा वेद वेदांग सब कुछ इंक्लूड है। ऐसे में प्रभुपाद के अनुसार या हमारे आचार्यों के अनुसार भागवतम में प्रवेश करने से पहले हम सबको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरल तरीके से भगवान क्या है उसको समझाया गया है 700 श्लोकों में। तो परीक्षित महाराज ये 18,000 श्लोक है, इस 18,000 श्लोक के अंदर पूरा वेद वेदांग उपनिषद सब कुछ का सार वो धारण कर लिए। तो विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक है, जैसे देखिए सब कुछ वर्णन किया गया है, तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है, कटि प्रदेश महितल है, महातल, और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। देखिए ये सब चीज़ को समझाने के लिए सिर्फ कान पर्याप्त नहीं, इसके लिए बोर्ड लगेगा और बोर्ड में एक एक करके दिखाया जाएगा, तब वो माइंड सेटअप हमारा, क्योंकि हम लोग उतना बुद्धिमान नहीं है ना कि सिर्फ श्रवण करके पूरा वो विजुलाइज कर सके। अगर श्रवण करके विजुलाइज कर सकते तो ये टेलीविज़न यूट्यूब ये सब निर्माण ही नहीं होता। हम लोग गधे हैं, इसीलिए तो निर्माण किया गया धृतराष्ट्र की तरह, कहाँ है दिखाओ तो, जो भी है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि कुछ कुछ चीज़ है जो तथ्य है, फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी को समझने के लिए कान और आंख दोनों जरूरी होता है, और स्टोरी को समझने के लिए कान पर्याप्त है। जब भगवान की लीला होते हैं ना, उसको हम लोग जैसे आंख बंद करके सुनेंगे तो सब कुछ विजुलाइज होता है। कृष्ण इस प्रकार बकासुर को मारे, फिर उसका दोनों के चीर दिए, फिर धेनुकासुर आया, फिर बलराम ने उसको लात मारे, तो ये सब जो हम लोग सुनते हैं तो उसमें विजुलाइज हो जाता है। लेकिन फिलोसॉफी, बाह्य आकाश क्या है, अंतरिक्ष क्या है, अतल लोक कहाँ पर स्थित है, फिर गोलोक वृंदावन कहाँ है, भगवान महाशंकर्षण, बलराम शंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक सही विष्णु, ये सब समझ में नहीं आती। इसके लिए चार्ट चाहिए, इसके लिए बोर्ड का प्रयोजन होता है, तब हम लोग चीज़ को समझ सकते हैं। तो परीक्षित महाराज बुद्धिमान थे ना, इसीलिए वो जस्ट लिसन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा, इसीलिए भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव का हमारे यहाँ पर मायापुर इंस्टीट्यूट या वृंदावन हायर एजुकेशन, इसमें ये सुविधा है जिससे हम लोग तथ्य को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें, क्योंकि उसमें बोर्ड में पढ़ाया जाता है आपका पावर प्रोजेक्ट का निर्माण, जिसके द्वारा ताकि हम लोग उसको समझ सके। कोई भी व्यक्ति हर चीज़ को नहीं समझ सकता ना। एक बकरी चराने वाले व्यक्ति बोले H2O का अर्थ क्या है, वो थोड़ी जानेंगे कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है, और जानेंगे तो थोड़ी बना पाएंगे प्रयोगशाला में इसका कैसे पानी बनाया जाता है। तो उसके लिए वो पार्टिकुलर टाइप का व्यक्ति है जो साइंस में पढ़ाई की है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लाइक दैट। तो विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष का सर्गलोक है, और उसकी गर्दन महरलोक है, उसका मुख जनलोक है, और उसका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्क वाले उनादि पुरुष का सिर है। तो कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक है। ये जो जितने सारे वैदिक स्तोत्र है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये जितनी सारी स्तुतियाँ हैं, चिंतामणि प्रकरो सद्मसो कल्प वृक्ष, ये सब क्या है, और कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक है। और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला जम उनकी दाढ़ी है, मेरे पास नहीं है। जो दाढ़ी होते हैं
दाढ़ी क्या है भगवान, देखिए विराट रूप में भगवान का दाढ़ी है, लेकिन कृष्ण रूप में दाढ़ी नहीं है, क्योंकि कृष्ण रूप सुंदर है, ब्यूटीफुल, श्याम द्विभुज मूलीधर श्याम सुंदर, लेकिन विराट रूप तो पूरा, उसमें तो जो व्यक्ति जैसा है उसको उस तरह दिखता है। अर्जुन भी डर गया था, क्यों? क्योंकि वो सौम्य रूप नहीं था ना, इसीलिए प्रभु प्लीज प्लीज इसको ऑफ कीजिए, बंद कीजिए इसे पावर प्रोजेक्ट को, मुझे नहीं चाहिए देखना। तो जब बंद किया फिर चतुर्भुज में आया, बोले कि ये भी मुझे पसंद नहीं, मुझे द्विभुज। तो कृष्ण रूप जो है ना वो प्रेम का रूप है, व्यक्ति दर्शन करने से उनके प्रति प्रेम हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले फेसबुक में एक माता जी एक कमेंट लिखे थे। कमेंट ये है कि बहुत सारी ऐसी मुसलमान लड़की है जो बाहर से तो कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से उनका कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लड़की कृष्ण को प्रेम करते अपने हृदय मंदिर में बैठाते हैं, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, वो लोग भी कृष्ण के रूप को देख के पागल हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, बद्ध अवस्था में चर्च में पड़े हैं, अन्यथा उनका हृदय कृष्ण के रूप में आकृष्ट रहते। तो वो जो लाइन लिखे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो कृष्ण रूप ऐसे है। वो कहते हैं कि वैदिक, हाँ ये हो गया, और स्नेह की कला उनकी दांत है, और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। भगवान का मुस्कान क्या है? स्माइलिंग। इस संसार में मोहने वाली माया शक्ति, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, मुस्कान, चितवन, स्माइलिंग। स्माइल से व्यक्ति घायल होता है। शिव जी क्यों घायल हुआ था? मोहिनी के उस मुस्कान रूप से। वो तो मायापति है। शिव जी कौन है? पार्वती के पति, मायापति। माया मतलब सर्व विश्व ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड की जननी दुर्गा देवी। लेकिन वो भी मतलब मोहिनी के रूप को देख के आकृष्ट हो। क्यों? मुस्कान। स्माइलिंग व्यक्ति को मार देता है। तो यहाँ पे बोल रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, इस सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है, विराट रूप की। ये भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। ठीक है, तो 32 नंबर श्लोक जो आज का हमारा श्लोक है। ठीक है, एक्चुअली में ओवरव्यू देने में इसीलिए आनंद आता है क्योंकि तब चीज़ को समझ में आता है। ऐसे में डायरेक्ट किसी पर जाके घुस के एकदम लेक्चर मारे तो सामने वाला व्यक्ति अगर न समझे कि कहाँ पर क्या चल रहा है तो उसमें आनंद आएगा। माता जी हो सकता है जैसे प्रभु जी लोग अभी आए, नेपाल से माता जी प्रभु जी लोग आए हैं, ये कल थोड़ी था क्लास में, परसों थे, उसके आगे दिन थे, नहीं थे। तो इसीलिए आप जो यहाँ पर आए उसको तो समझना है कि एक्चुअली हो रहा है क्या हो रहा है। तो भगवान, लज्जा जो है भगवान का ऊपरी होंठ है। ऊपरी होंठ दो होंठ है, कि ऊपर एक नीचे। तो लज्जा जो है भगवान की, जो लज्जा वो है भगवान का ऊपरी होंठ। लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका बक्षस्थल। धर्म, रिलीजन, भगवान को जो बक्षस्थल है वो धर्म कहा जाता है। इसीलिए क्षत्रिय लोग सीना तान के चलते हैं, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो है ना धर्म का मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। क्षत्रिय लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्षत्रिय लोग। अगर उनके सामने अगर उनको कोई कायर कह दे ना, माय गॉड, वो पूरा एकदम काट देंगे, काट के रख देंगे, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो। ठीक है, तो धर्म के पीछे, धर्म के बारे में वर्तमान संसार में जो कुछ चल रहा है, ये तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है जो श्रील प्रभुपाद के छत्र छाया में हम लोग को सनातन धर्म के बारे में पता चला। अन्यथा संसार में बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग ही हैं जो पथभ्रष्ट है, बाहर की बात तो दूर है, हिंदू के अंदर ही पथभ्रष्ट है। बाहर आउटसाइड कास्ट, वो दूसरे रिलीजन की बात तो दूर है। हाँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं। 2016 में मैं उज्जैन गया था, 2016 कुंभ मेला में, सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ था, तो उसमें भगवत गीता का प्रचार करते थे, अभी भी कर रहे हैं संकीर्तन डिवोटी। तो बुक झोला लेके कंधे पर भगवत गीता 50 रुपये में। एक्चुअली गीता का दाम 140 था 2016 में लेकिन वो 14,000 भगवत गीता कॉन्ट्रीब्यूशन था, कोई भक्तगण डोनेट किए थे, तो उनको फ्री में बांटना है। तो फ्री में बांटेंगे तो कोई भी लेगा, बात को समझे ना। अगर फ्री में अगर माता जी को देंगे, हाँ दे दीजिए, प्रभु जी और एक दीजिए ना,
वो तो कभी उससे मतलब चना भाजा भी खाएंगे उसको फाड़ के, उनको थोड़ी वैल्यू है ये, वो तो कागज समझेंगे, वो तो कोई भी लेंगे। लेकिन जब उसका मूल्य निरूपण किया जाता है तब, क्योंकि शिला प्रभुपाद का सिद्धांत है कि कोई भी चीज, कोई भी पुस्तक, एक 10 रुपया भाग, एक 10 रुपये का भी किताब रसराज श्री कृष्ण भी बेचेंगे तो पैसा लेना है, बिना पैसा से कुछ नहीं देना है, क्योंकि उसका मूल्य ही नहीं रहता। कोई वकील के पास गए हैं एक क्लाइंट और जाके बोले कि महाराज मैं बहुत विपत्ति में फंसा हुआ हूँ, कृपा करके आप मुझे उद्धार कीजिए, डिफेंस लॉयर के पास। ठीक है, मैं दयालु हूँ, डोंट वरी, मैं आपका काम कर दूंगा, फीस कितना है? अरे फ्री। तो वो डाउट करेगा, ये साला काम नहीं करेगा, उसके मन में ऑटोमेटिक मतलब एक डाउटफुल आएगा, ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, इसके चक्कर में नहीं बाबा दूसरे के पास। अच्छा महाराज आपका फीस कितना है? हाँ लेंगे 60,000। बोले ओके। तो जहाँ पे 60,000 लगा वहाँ पे वो जाएंगे, और ये फेमस है, ये दानी है, इसके पास नहीं जा रहा। क्यों? मूल्य निरूपण नहीं किए ये। इसीलिए मूल्य का बहुत महत्व है, समझ रहे हैं ना, मूल्य का बहुत महत्व है। इसीलिए शिला प्रभुपाद बोले कि कोई भी पुस्तक दो, किसी को पैसा लेना है। तो उज्जैन में जब हम गए थे तो वहाँ पे 50 रुपये करके हम लोग एक निरूपण किया कि एटलीस्ट 50 रुपये, 50 रुपये में तो 150 रुपये का किताब 50 में मिल रहा है, तो जो लेने वाला व्यक्ति लेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग लिए, तो उनमें से कम मैं ज़्यादातर जो 700 ऐसे अखाड़ा में गया था। अखाड़ा मतलब समझ, विभिन्न प्रकार का धर्म संस्था, ये अघोरुज बाबा, ये घोरी बाबा, ये वो बापू, या विभिन्न प्रकार के बहुत सारे मतलब समूह था। तो सब जगह जाके मैंने भगवत गीता दिया था, और वो तो धार्मिक लोग होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, लेते हैं 50 रुपये में, चलो इस्कॉन का भगवत गीता मिल रहा है, चलो ले लो। तो ऐसे करके 700 मैंने गिना था कि हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार 700 टाइप ऑफ पंथा है, धर्म नहीं कहा जाएगा लेकिन लाइक धर्म, इस तरह के धर्म चलता है हमारे भारत में। तो उनमें से एक सिलेक्टेड है हम लोग इस्कॉन में। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, हम लोग कितने भाग्यवान हैं, जहाँ पे खाने में भी पूरा शुद्ध सात्विक, फिलोसॉफी में एकदम प्योर, कोई भी भेजाल नहीं है, किसी भी तरह का कोई डुप्लिसिटी नहीं है। दूसरे जगह में कन्फ्यूज है, अगर डायरेक्ट किसी को पूछा अच्छा भगवान के बारे में बताए तो वो खुद नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस्कॉन के डिवोटी से पूछिए, पूरा हाथ में भगवान को दे देंगे, ये लो भगवान। ठीक है, तो ये इस्कॉन का फिलोसॉफी भी एकदम परफेक्ट है। और प्रसादम में गोविंद रेस्टोरेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग, अग्रवाल, गुप्ता, जो पूरे विश्व में घूम रहे हैं, इस्कॉन का लाइफ मेंबर इस प्रसाद के कारण होते हैं, क्योंकि शुद्ध सात्विक है जैन लोग, अग्रवाल लोग। ठीक है, और उनको तो हर जगह मिलता नहीं, तो इस्कॉन का लाइफ मेंबर कार्ड बनाएंगे तो कभी कनाडा जाए, कभी न्यूजीलैंड, तो कभी पेरिस, तो कभी हांगकांग, तो सब जगह है इस्कॉन, खाओ। ठीक है, तो गोविंद रेस्टोरेंट के नाम से इस्कॉन में ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो धर्म, जो हम जिस टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे कि वर्तमान में जो स्थिति है संसार की, हम लोगों को तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मान लेना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद की छत्र छाया में हम लोग को एक कृष्ण भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि एक चीज़ देखना है, जितने सारे अवतार है भगवान के, पहले ये कन्फ्यूज दूर करना है। कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो उनको पता है कि भगवान मतलब 33 करोड़, देवी देवता को भी वो लोग भगवान मानते हैं, मनसा भगवान, ठीक है, काली भगवान। जैसे 3 दिन पहले एक यूट्यूब में एक एडवर्टाइज आया था, दादू दादू मतलब एक बूढ़ी माँ उनके मतलब नाती को बोले, दादू दादू तुम्हारा मोबाइल डिस्प्ले तो खूब छोटो, मतलब तुम्हारा जो मोबाइल का डिस्प्ले तो बहुत छोटा है, इसमें हम कैसे ठाकुर देखेंगे? ठाकुर मतलब दुर्गा, ये जो दुर्गा पूजा होगा ना, तो दुर्गा पूजा को, दुर्गा को ठाकुर बोलते। कोথায় যাচ্ছেন? ठाकुर देखते। मतलब कहाँ जा रहे ठाकुर देखने? अरे ठाकुर मतलब भगवान को ठाकुर का, दुर्गा तो देवी है, लेकिन संसार की अवस्था देखिए। यूट्यूब में बड़ा बड़ा एडवर्टाइज बना रहे जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, वहाँ भी बोलते ठाकुर। तब घर में बहुत बड़ा एलसीडी का एडवर्टाइज दे रहे थे। एलसीडी में है जिसमें दुर्गा माँ का बहुत बड़ा पिक्चर आ रहा है, तो ठाकुर। तो कन्फ्यूजन है, लोग हिंदू में पहला कन्फ्यूजन किया है कि कृष्ण को भी ठाकुर मानते, साईं बाबा को भी ठाकुर मानते हैं, ठीक है, गणेश को भी ठाकुर मानते, सबको।
अरे देवी देवता कौन है, ये चीज को हम लोग को पहले समझना है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते भागवतम के तात्पर्य में। देवी देवता जैसे एक कारावास है, जेल खाना है। तो जेल खाना में आपने कुछ गलती किया नॉर्मल प्लेस में, तो आपको जेल खाना में डाल दिया गया, जेल में आपको डाल दिया गया। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह करके पुराना हो गए, 20 साल हो गए। फिर नए नए कैदी आ रहे, नए नए कैदी आ रहे और ये व्यक्ति पुराना होते जा रहे हैं। तो सरकार बोलते है कि एक काम करते हैं, चलो अभी ये नए नए कैदियों को संभालेगा कौन, कैसे दांत मंजन करना है, कैसे ईंट को ये करना, कैसे सब्जी लगाना है, क्योंकि जेल में भी ऐसा चलता है, कैसे मसाला पीसना है, हल्दी पीसना है, आटा, ये बाहर के किसको वेतन देके लाएंगे। ये जो पुराना है थोड़ा विश्वास पात्र हो, इन्हीं को अथॉरिटी बना देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि देवी देवता वो जेल खाना के अथॉरिटी जैसा है। ये मर्तलोक में जितने सारे हम सब प्राणी हैं ना, सभी जेल खाना में हैं। और जो देवी देवता है ना, वो लोग भी जेल खाना के अंतर्गत उनको अथॉरिटी बना दे, क्योंकि पुराना है, पुराना कैदी है वो, एक पहला भी हो, वो लोग पुराना कैदी है। लेकिन जैसे सरकार का हो गया मतलब वो अभी क्रिमिनल नहीं रहा। जैसे जो कैदी 20 साल 25 साल टाइम दिए जेल में और उनको अभी एक इंचार्ज बना दे, ठीक है तुम वो जल विभाग देखो अग्निदेव, नहीं वरुण देव, ठीक है तुम अग्नि विभाग देखो अग्निदेव, ठीक है तुम सृष्टि करो। इस प्रकार अलग अलग चार्ज दिया जाता। तो इस दृष्टि से अभी वो क्रिमिनल नहीं रहा, क्योंकि भगवान की मतलब सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे देवी देवता। तो पहले वो लोग भी क्रिमिनल थे, इसीलिए देवताओं को मिश्र भक्त कहा जाता, शुद्ध भक्त नहीं। देवताओं के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, थोड़ा सा कुछ होता है अटैक हो जाता, रावण आक्रमण करते पूरे स्वर्गलोक को हथिया लिया, हाँ फिर भगवान आते हैं कुछ अवतार लेके, फिर उन लोगों को मार के भगाते हैं, फिर ये सेटल हो जाता है। तो देवी देवताओं के लाइफ में इतना कष्ट क्यों आता है, क्योंकि लोग पूरा शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त होता तो अपने भक्ति के प्रभाव से सब भाग जाते। जैसे प्रहलाद महाराज के सामने, प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कुछ घटना घटे, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान को बुलाए नहीं थे। देवता लोग तो बुलाते हैं प्रभु आके रक्षा कीजिए, लेकिन प्रहलाद महाराज बुलाए नहीं, कभी भी नहीं बुलाए। जब काटने के लिए तैयार है प्रहलाद महाराज को, फिर भी हे प्रभु आइए, अभी तो लास्ट मोमेंट है, हम भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, अगर मरेंगे तो कैसे करेंगे, जब माला। क्या प्रहलाद महाराज ऐसा कभी किया? नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि कौन शुद्ध भक्त है, कौन मिश्र भक्त है। ठीक है, तो जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक? धर्म के बारे में, कि धर्म के बारे में वर्तमान लोगों का कन्फ्यूजन है कि सभी देवी देवता भी भगवान है, लेकिन नहीं, कृष्ण है भगवान। देवी देवता जैसे भगवान के बहुत सारे अवतार है, उनमें से कृष्ण जो है ना आदि भगवान है, आदि भगवान है। वही आदि भगवान इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट वामन देव कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कृष्णा कॉन्शियस मतलब श्रील प्रभुपाद हम लोग को क्या चीज दिया है। तो हम लोग भाग्यवान है कि नहीं प्रभु जी? वी आर फॉर्चुनेट और नॉट? हम लोग इतने भाग्यशाली है। तो इस संबंध में हम लोगों को क्या करना है? श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, हिंसा 2 तरह का होता है, एक है तलवार से काटना और एक है जो आपके पास है दूसरों को न देना। तो हम लोग को मिला है, अभी क्या कर्तव्य है? छोटी बालिका क्या कर्तव्य? दूसरों को देना ना। जो आपको कृष्ण भक्ति मिला है अभी दूसरों को देना है। क्या प्रभु जी? या खुद अपने पास रहना? नहीं बाबा मुझे जप होगा, क्योंकि महाप्रभु बोले कि असत संग त्याग है वैष्णव हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे वो हरे कृष्ण। क्या ऐसे हम लोग करेंगे? प्रचार करना है वहाँ भी जाके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, एक अपना एक लिमिट है, लिमिट के बाहर थोड़ी हम लोग जा सकते प्रचार करने के लिए। जैसे प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल बोले, प्रभुपाद हम नाइट क्लब में जा रहे प्रचार करने, तो श्रील प्रभुपाद बोले वहाँ जाके बच के आओगे तब तो। जाना तो ठीक है, चक्रव्यूह में घुसना ठीक है, लेकिन वहाँ से निकल के आना वो है बुद्धिमानी का काम। यू आर नॉट अर्जुन, यू लाइक अभिमन्यु। अर्जुन होते तो वहाँ जाके प्रचार करके निकल सकते थे, हनुमान जाते तो लंका के मुंह में जाकर रावण को थप्पड़ मार के आ सकते थे, लेकिन यू आर नॉट ए अर्जुन, यू आर नॉट ए हनुमान, यू लाइक ए अभिमन्यु, जो घुस तो सकते हैं, आना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग को अपने लिमिट के अनुसार करना है। ऐसा नहीं कि चलिए मैं हिंसा नहीं करता, मैं जगतवासियों को
मतलब कृष्ण भक्ति दे दूंगा। जैसे केशवानंद प्रभु बोल रहे थे, अरब में गया, सऊदी अरब में, और पूरा एकदम कौन खुलीफा, हाँ, बुर्ज खलीफा में जाके ऊपर में एक बहुत बड़ा माइक लगा के बोले हरे कृष्णा कृष्णा, तो बोले कि तलवार से काट देंगे आपको, क्योंकि वो परिवेश नहीं है आपके लिए वो करने का, काट देंगे डायरेक्ट गला। तो इसीलिए आपको अपना लिमिट, अपना परिवेश, देश काल परिस्थिति का विचार करके ही आपको करना है। जैसे पहला एग्जांपल दिया नाइट क्लब का, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अर्जुन भी नहीं है, हनुमान भी नहीं है कि जाके, हनुमान तो जाके मच्छर भी बन सकते थे। आप मनुष्य रूप में गए, राक्षस आपको तलवार काटने के लिए चिंटी बन गया, निकल गया, लेकिन आपके पास तो क्वालिटी है नहीं, आपके पास तो क्वालिटी है नहीं जिसके कारण आपके लिए संभव नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद दूसरा एक तरीका बताए कि भक्तों को कैसे प्रचार प्रसार करना है। बोले कि जैसे पक्षी होता है, अलग अलग टाइप के पक्षी, कुछ कुछ पक्षी होता है इस मायापुर टीवी स्टूडियो से लेकर मंदिर तक जाएगा उड़ के, कुछ कुछ पक्षी यहाँ से कृष्णनगर तक उड़ सकता है, कुछ कुछ पक्षी यहाँ से नेपाल तक जा सकते हैं, और कुछ कुछ पक्षी यहाँ से अमेरिका तक जा सकते हैं, और कुछ कुछ पक्षी यहाँ एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा सकते हैं, और कुछ कुछ पक्षी ऐसे कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। तो उड़ने की शक्ति सब में है, लेकिन अपना अपना लिमिट है। तो उसी प्रकार हम लोग को समझ, हम लोग प्रभुपाद नहीं कि अमेरिका में जाके प्रचार करें। हमारे पास जैसे आप एक पारिवारिक व्यक्ति है, तो आप अपने माता पिता को समझाइए कृष्ण भक्ति के बारे में, अपने मामा मामी को समझाइए, मौसा मौसी को समझाइए, अपने जीजाजी, अपनी बहन जो शादी हो चुकी, इस तरह आपको प्रचार स्टार्ट करना, अगर आपका ये परिवेश अनुकूल है। तो जहाँ पर जिस तरह का अनुकूल है, अनुकूल रूप से जो किया जाता है वही चीज़ में हम लोग को सफलता मिलते हैं। प्रतिकूल में जाएंगे तो कट जाएगा सर, प्रतिकूल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अंगद नहीं, हम लोग हनुमान नहीं, अंगद तो गया था रावण के पास, बोले करे तू बोल के बात करता था रावण से, अरे तू क्या है, आई एम सर्वेंट ऑफ राम, मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान का सेवक हूँ, राम का सेवक हूँ, तुम्हारा पहचान क्या है गधा, डायरेक्ट बोल रहा था अंगद। जाके उनके महल में घुस के, उनको चेयर नहीं दिया था बैठने के लिए, खुद अपने पूंछ से कैसे चेयर का निर्माण किया, उसके ऊपर आसन में बैठा हुआ है कि तू क्या है मेरे सामने, देखो तू मुझसे छोटा है। तो बोले कि दूत का ऐसा साहस, तो बोले कि साहस अब देखे ही क्या है, अगर दम है तो मेरे पैर को हिला के दिखाओ। और जो अंगद ने जो गाड़ दिया अपना चरण, तो पूरा एक एक करके आया उनके पैर को हटाने का, अंगद का कोई नहीं हिला पाए। अभी एक साथ में 10 लोग आके हिलाया, नहीं हिल पाया। अभी रावण आ रहा है उनको, मतलब चरण को दूर करने का। जैसे रावण आए तो अंगद ने अपना पैर को हटा दिया, बोले अरे चरण पकड़ना तो भगवान राम, प्रभु राम के चरण को पकड़ो ना, तू जैसा पापी मेरे चरण को क्यों पकड़ने आते हो, पापी हो, भगवान का राम के चरण, भगवान के चरण पकड़ो, पाप दूर हो जाएगा। ऐसे इंसल्ट किया, और जैसे बोले इसको बंदी बना लो, तो अंगद उड़ के गायब, छात फाड़ करके एकदम अयोध्या क्या बोलते किष्किंधा चले आए। तो ये है भगवान के महान व्यक्तित्व। तो ऐसा क्वालिटी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग को ऐसा प्रदर्शन भी नहीं करना है, अन्यथा वही हाल होगा जो अभिमन्यु का हुआ था। ठीक है, तो इस प्रसंग में बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय सीमा हमारा थोड़ा सा क्रॉस हुआ, तो अभी प्रश्न तो हम लेंगे ही। इतने सारे भक्तगण आए हैं, नेपाल से जब भक्तगण आते हैं ना तो प्रश्न का ढेर आता है। इसी उम्मीद से हम यहाँ के इस जो कथा को यहीं पर विराम देंगे, और जो कुछ इस संबंध में कुछ प्रश्न हैं माता जी और प्रभु जी आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए। हाँ आप बोलिए माता जी। तो आप ही बोल दीजिए ना, भाया मीडियम होकर आप बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे रूप सनातन प्रभु एक प्रश्न करेंगे। शुरुआत जब तक नहीं होता तब तक सामने वाला व्यक्ति सांस नहीं पाते, है ना। जैसे आपने बोला शिव जी भी कभी कभी मतलब माया में तो नहीं पड़ते, लेकिन भगवान का माया में पड़ जाता है जी। तो भक्त का भी जीवन में देखते हैं कि वो चाहते नहीं है, फिर भी
कभी सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा हो, फिर भी ऐसा घटना कर सकता है। तो ये हमारा अपना संस्कार को दोष देंगे कि हम जानबूझकर माया में फंसते हैं, इसको समझ नहीं पाए। इसमें प्रभु जी 3 कारण हैं ये माया में पड़ने का। पहला कारण यह है कि हमारे आचार्य जो लोग बोलते हैं उस चीज़ के बारे में चिंता ही मत करो कि तुम पता नहीं माया देवी आके अटैक करेंगे या क्या करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं कि तुम अपने भक्ति साधना में ध्यान दो, क्योंकि मन तो हमारा एक है ना। शरणागति का सेमिनार चल रहा था, मेरे गुरु महाराज क्लास दे रहे थे और एक माता जी जप कर रहे थे वहीं पर, हरे कृष्ण, इधर क्लास चल रहा है, गुरु महाराज क्लास दे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो गुरु महाराज उनको टोका, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। माता जी खड़े हुए, बोले कि क्या कर रहे हैं? बोले कि जप कर रहा हूँ, जप कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोले कि कथा सुन रही हूँ। तो कैसे? बोले कि एक कान से कथा है, एक कान से जप। तो बोले कि कान 2 है, हो सकता है इधर से एक साउंड जाएगा, इधर से एक साउंड जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि मन तुम्हारा कितना, 1 या 2? बोले कि 1। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू इंटर 2 थिंग्स इन 1 टाइम? एक साथ में 2 चीज़ कैसे घुस सकता है? इसीलिए एक चीज़ करो। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक शिक्षणीय बात यह है कि हम लोग माया का चिंता, अरे बाबा वो तो फैलडाउन हुआ था, जीबीसी था, सन्यासी थे, एक सुंदरी लड़की आई, उनके जीवन को एकदम खलास कर गई। तो ये एक चिंतन है। उसी समय में अगर आप दूसरा कुछ सोचते, हरिदास ठाकुर के पास आए थे माया देवी, क्या हरिदास ठाकुर का भक्ति था। माया देवी के बोले रुको, मेरा जब फिनिश करें दो, फिर मैं आपको आलिंगन करता हूँ, जस्ट वेट। हरिदास ठाकुर अपना सुबह 6 बज गया, बोले कि माता जी आप कल आइए, क्योंकि आज मेरा जप और थोड़ा बाकी है। तो एक ही भक्त 2 समय में 2 चीज़ चिंतन कर सकता है। एक कि जीबीसी फॉल डाउन, वो प्रभुपाद का डिसाइपल था, गृहस्थ बन गए, वो चिंतन भी हो सकता है, और हरिदास ठाकुर का भी चिंतन हो सकता है। तो आपको जो अनुकूल हो उसका चिंतन करना है। प्रतिकूल वाला करेंगे तो खुद का जीवन भी प्रतिकूल होगा। और दूसरा बात, पहला कारण ये, दूसरा कारण ये है कि आप पहले जो बताए कि हम लोग कभी सोचा भी नहीं था या सोचते भी नहीं कि वैसा होगा, हो जाता है किसी किसी के लाइफ में। उसके पीछे दूसरा कारण ये है, हमारे हृदय में सूक्ष्म इच्छाएं। जैसे नाउ यू आर ब्रह्मचारी सेफ्रॉन, अभी आप लाल कपड़ा है। तो आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त थे जो अभी कोई एमटेक करके बैठे हुए, हर महीना 3-4 लाख कमाते, पत्नी, सुंदर पत्नी, अच्छा घर है, उनके बारे में कभी ख्याल आता है, अरे मोहन तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, उनकी पत्नी तो एकदम हीरोइन जैसी लगती है। ये एक माइंड सेटअप एक घुस गया। और एक दोस्त है आपका, वो अभी कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा डॉक्टर है अमेरिका में। काश में भी अगर उन लोगों के साथ थोड़ा ध्यान से पढ़ा। ये जो सूक्ष्म इच्छा जो एक बार घुस गया, हो सकता आप भूल गए, लेकिन भगवान तो नहीं भूलते ना। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञान अपहोनम च। हम लोग भले ही भूल जाए, लेकिन कृष्ण को याद रहता है। कभी ऐसा समय था इन्होंने मुझे ये चीज़ मांगा था, मांगा नहीं था, विचार किया था, तो चलो इनकी इच्छा है, पूरा करना है। क्योंकि पूरा नहीं करेंगे तो शुद्ध भक्ति करने के बावजूद भी वो भगवत धाम से लौट कर फिर यहाँ पर आएगा। इसीलिए बाबा इनकी इच्छा को यहीं पर पूरा करके फिनिश कर, शादी करना ठीक है जाओ। दूसरा कारण। और तीसरा कारण, बस 2 कारण ही सफिशिएंट है इस तथ्य को समझने के लिए कि भगवान किसी के जीवन में एक्सीडेंटली कुछ नहीं देते। उपस्थित जितने सारे भक्तगण यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी को बोले कि आप इस्कॉन में कैसे आए, बोले कि प्रभु जी ऐसे ही आ गए, ये हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा समय था, या तो आप टीवी में कोई प्रोग्राम देखते थे गौरांग प्रभु का, जो आत्मा सीरियल वगैरह ऐसा कुछ देखे थे कि इस्कॉन में ऐसा प्रवचन होता है। हो सकता बचपन में 20 साल पहले, तो काश मेरे पास भी ऐसा ज्ञान होता। तो ये जो थिंकिंग किए थे, काश मेरे पास ये भी ज्ञान होता, तो भगवान बोलते इसको इस्कॉन में ही ला देते, ज्ञान का समुद्र मिल जाएगा। तो एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता इस संसार में। आपने कभी वो सोचा था, वो कभी विचार किया था, वो कभी इच्छा प्रकट किए थे, तब आप यहाँ पर आए। जब मैं 5 क्लास का था, 5 क्लास पढ़ते थे, 5 क्लास पढ़ते थे मतलब कितना उम्र होगा? 2008 में मैंने मैट्रिक परीक्षा दिया 10वीं, तो कितना होगा एक कैलकुलेट कीजिए। 10,000 जी। तो उस समय जब मैं 5 क्लास पढ़ते तो मेरा नाना जी मुझे बोलते थे
कि तुमको मैं नवद्वीप ले जाऊंगा, मायापुर, वहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग कृष्ण भक्त है। मैं बोला कि क्या बात कर रही है, ये हो ही नहीं सकता, विदेशी लोग कैसे कृष्ण भक्त बनेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मेरा नाना जी ऐसे बोलते थे, तो बोले कि ये कैसे संभव हुआ। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और उन सबको कुत्ता बिल्ली बोल के, धूर्त बोल के, सबको गधा बोल के कृष्ण भक्ति में लाया। मैं बोला क्या नाना जी क्या ऐसे झूठ बोलते हैं। 5 क्लास जब पढ़ते थे, जब 10 क्लास हुआ उस समय मेरे घर में आता था भगवत दर्शन पत्रिका बंगाली में। मैं पढ़ाई किया था हिंदी में, बंगाली वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, पढ़ना चालू किया। बंगाली में कहीं पाठशाला में जाके नहीं पढ़ा, वो भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ते ही पूरा बंगाली आ गया। प्रभुपाद की क्या कृपा है, ठीक है। तो चालू किया पढ़ते पढ़ते, तो उसमें एड्रेस लिखा रहता नदिया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, नवद्वीप, मायापुर, इस्कॉन, ऐसे लिखा रहता है। तो मैं बोला कि क्या है ये, ठीक है, गांव का बच्चा थोड़ी है सबके बारे में, मायापुर कहाँ पर ही है ना, ठीक है। तो ऐसे हमने विचार किया था। तो मेरा नाना जी एक दिन बोले, जब मैं 7 क्लास में आया, तुमको चाहता हूँ कि तुमको हम ब्रह्मचारी आश्रम मायापुर इस्कॉन में मतलब भर्ती कर दें, कि क्योंकि तुमको ज्ञान के बारे में या ज्ञान लेने की बहुत इच्छा है। बोले कि वो कहाँ है। बोले कि नवद्वीप में गया था, तुम्हारी नानी भी इस प्रकार वहाँ पे बहुत कीर्तन की राधा माधव मंदिर में। बहुत छोटा बच्चा था उस समय जब ये सब बात। तो मेरा कोई सेटअप ही माइंड में घुस नहीं, ये हो ही नहीं सकता। विदेशी लोग कहाँ इंडिया में आके कृष्ण भक्ति, कोई विश्वास ही नहीं हो रहा, बिलीव ही नहीं हो रहा कि प्रभुपाद जाके। तब मुझे, जब मैं 9 क्लास पढ़ता था, तब मुझे एक पुस्तक मिला ज्ञान की तलवार हिंदी में। पहले बंगाली मिलता था, मुझे नहीं पता था कि इस्कॉन या अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ बंगाली में लिखा जाता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, और इंग्लिश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो पहले बंगाली में लिखा था, जब 9 क्लास पढ़े तो उसमें आ रहा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ज्ञान की तलवार, ये पुस्तक वहाँ पे लिखा। तो मैं आश्चर्य हो गया, अरे मैं तो बहुत सारा किताब पढ़ता हूँ, कबीर मबीर ये सब पंथी, ये किताब को पढ़ना चाहिए। वो किताब को जैसे ही पढ़ा इतना आनंद आ गया। मैं बोला कि अरे ये तो मैं चाहता था, पहले एक बार ऐसे थिंकिंग आया था, मैं हिंदी को बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा और बांग्ला को भी पढ़ूंगा, और बांग्ला में जितने सारे प्रभुपाद का बुक्स है ना मैं ट्रांसलेट करूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। मुझे थोड़ी पता था इतने सारे लैंग्वेज में। गांव का लड़का, बात को समझिए, इच्छा कैसे भगवान अपने धाम में बुलाते व्यक्ति को। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ये जितना सारे बंगाली सबको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। लेकिन जब मुझे वो किताब मिला ज्ञान के, अरे बाप, शिवकाशी द्वारा प्रकाश, शिवकाशी मतलब वो उधर मुंबई साइड, ये मुद्रण 2006, मुद्रण 21,000 पंथी, ये उसमें प्रकाशक का लिखा रहता है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम जुहू मुंबई, प्रकाशक मुद्रण इतना टाइम, यहाँ पर शिवकाशी द्वारा प्रकाशित। तो मैं बोला अरे बाबा ये तो बहुत इंटरनेशनल है, मतलब नेशनल है। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने उस समय मतलब वहाँ पे कोई सेंटर नहीं था, ना जमशेदपुर में ना रांची में, कोई सेंटर नहीं था। तब मैं रांची जो अपर बाजार में 40 किताब दुकान है, मैं पूरा ढूंढा, एक भी प्रभुपाद का बुक्स नहीं मिला। जमशेदपुर में आके यहाँ पे अग्रवाल बुक स्टोर वगैरह, यहाँ पे 14-15, वहाँ भी नहीं मिला कुछ। अभी मैं चिंतित हो गया, अरे कैसी ये सब बुक्स को, क्योंकि उसमें तो लिस्ट रहता है ना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आत्मा का प्रवास, पुनर्जन्म का भी बहुत सारे लिस्ट, इतना सुंदर सुंदर आर्टिकल। मुझे बोले कि खाना पीना छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग को खाने पीने के लिए चिंता हो रहा है कि प्रभु जी अभी तक ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है, हम लोग को जाना है प्रसाद पाना। खैर थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो अभी खाना पीना छोड़ के बोले ये सब मुझे किताब पढ़ना है, कैसे इसको मंगवाया जाए। पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट मास्टर से बात की, मुझे ये सब किताब मंगवाना है, क्या किया जाए। अरे लिखो ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, 2.5 रुपया लगता है पोस्ट मतलब ये लिखो। मैं सब कुछ लिख दिया। तो हरे कृष्ण धाम जुहू मुंबई से मेरा नंबर भी दे दिया। तो जुहू मुंबई से एक माता जी कॉल किए मुझे, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बोला प्रभु जी हम भगवान है क्या, ऐसे मतलब वो मुझे एकदम ऐसे बोल रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी आज जगन्नाथ बोल रहे हैं। एक्चुअली मेरा नाम जगन्नाथ कुमार था और दीक्षा नाम जगन्नाथ देवदास। मेरा जगन्नाथ छूटा नहीं, पिताजी ने मुझे जगन्नाथ नाम दिया, जगन्नाथ कुमार। जगन्नाथ कुमार मतलब भगवान का पुत्र, और मेरे गुरुदेव ने मुझे जगन्नाथ देवदास मतलब जगन्नाथ का ही दात, मतलब
जगन्नाथ मुझसे छूटा नहीं। तो जब मैंने हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रभु जी, मैं बोले बाप रे इसका कुछ माथा में गड़बड़ है क्या, मुझे भगवान क्यों बोल रहा है जगन्नाथ प्रभु जी। उस समय मुझे थोड़ी पता था प्रभु जी मतलब पुरुष लोगों को प्रभु जी बोला जाता है, माता जी जो नारी लोगों को माता जी, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था। हाँ ठीक है बोलिए मैडम। मैडम नहीं, हमारे यहाँ पे माता जी बोला जाता है। अच्छा अच्छा बोलिए माता जी। अच्छा आपने कुछ कुछ पुस्तक ऑर्डर किए हैं तो क्या मैं लिस्ट भेज दूँ, मुंबई से कॉल आया। बोले हाँ हाँ हाँ, मोबाइल में तो पूरा लिस्ट दिया, क्योंकि किताब में तो पैसे का मूल्यांकन नहीं रहता ना कि मैं इतना मनी ऑर्डर करके भेजूँ कि वहाँ से पुस्तक आएगा। तो मुझे एक लिस्ट भेजा, 7 दिन के अंदर मुझे पहुँच गया कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान 60 रुपया, आत्मा का प्रवास 45 रुपया, नारद भक्ति सूत्र 40 रुपया, मुकुंदमाला स्तोत्र 40, पूरा डिटेल दिया है। पुनर्जन्म का विज्ञान 20 रुपया। तो मैंने क्या किया, एक साथ में 17 पुस्तक का ऑर्डर दे दिया, एक साथ में 17 बुक्स। वहाँ पे पहुँच गया, पैसा भी मनी ऑर्डर कर दिए, वो बुक्स आ गया। अभी देखा कि कौन कौन बाकी है, देखा महारानी कुंती की शिक्षा ये सब बाकी है, फिर पूरा टोटल बुक मंगवा लिए। बाकी रहा चैतन्य चरितामृत और भागवतम, बाकी सब एवरीथिंग जितना लिस्ट में था, और घर में पढ़ना चालू कर दिया। तो अभी चैतन्य चरितामृत को कैसे हासिल किया, अभी भागवतम तो 60 खंड में है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था 60 खंड, छोटा छोटा। पहले अभी तो 18 खंड हुआ, भागवतम का छोटा छोटा से 60 खंडों में वहाँ पे लिखा था उस समय 2006 के लिस्ट में। तो मैं बोला कि अरे इसको कैसे प्राप्त किया जाए, और चलो देखते हैं कुछ। तो मेरे मन में यही भागवतम को कैसे प्राप्त करें, भागवतम को कैसे प्राप्त, भागवतम को कैसे प्राप्त, ये जो इच्छा था, ऐसे करके 2013 में इस्कॉन मतलब जमशेदपुर में इस्कॉन सेंटर हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना किया, मैं आपके धाम में जा सकता हूँ लेकिन मुझे आपको लेने आना है, मैं नहीं जाऊँगा आपके पास। ये मैं भगवान से बोला था, सच बता रहा हूँ, व्यासासन में बैठकर ये सच बता रहा हूँ कि मैं आपके पास नहीं जाऊँगा, आपको मुझे लेने आना है, अपने भक्तों को भेजना, तब मैं जाऊँगा आपके पास। 2013 में जमशेदपुर सेंटर खुल गया, ठीक है। और टाटानगर रेलवे स्टेशन में हम कुछ काम के लिए गए थे, जैसे ही प्लेटफॉर्म प्रवेश किया तो देखा है कि एक पोस्टर चिपका हुआ, नृसिंह कथा भाई भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। आश्चर्य हुए, क्या है इस्कॉन जमशेदपुर में है इस्कॉन, ये तो मैं कितना ढूंढा, पूरा जमशेदपुर पूरा रांची, तो इस्कॉन था ही नहीं। 2013 में कैसे प्रकट हुआ, ठीक है। तो खैर, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर था, और उस समय मेरा वोडाफोन का रिचार्ज होता था 21 रुपये में अनलिमिटेड कॉल, ठीक है। तो मैं प्रभु जी का नंबर लिया, प्रेमदाता प्रभु और विश्वम्भर प्रभु, जो कल टॉक शो में आएगा, ठीक है। और हमारे रूप सनातन प्रभु भी आ गए, मुझे लगता है प्रभु जी को ऐड करना ही है, ठीक है। तो उनसे बात करना चालू किया, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद पूरा प्रवचन देना चालू किया। मुझे लगता कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं इतना बुक पढ़ता हूँ। जो व्यक्ति अकेला भक्ति करता नहीं, इनका एक ये प्रॉब्लम होता है, जो व्यक्ति अकेला भक्ति करे उनके पास बहुत अहंकार हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, मुझे सब कुछ पता है। तो वो लोग सुनते थे, जो वैष्णव होते विनम्रता सदाचारी, वो लोग सुनते थे, मैं जो कुछ बोलता था वो लोग ध्यान से सुनते थे। तो बोले कि प्रभु जी आप कितना दिन ऐसे मोबाइल में बात करेंगे, सिर्फ मोबाइल में बात करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, आपको सेंटर आना है। बोले कि सेंटर आके क्या हुआ, आत्मा तो मेरे अंदर है और मुझे कृष्ण के साथ प्रेम करना है, ज्ञान तो है, बस क्या चाहिए, सेंटर आके क्या लाभ होगा। तो प्रभु जी ने, प्रेमदाता प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, बोले कि आप कभी मूवी थिएटर गए हैं फिल्म देखने, बोले कि हाँ। तो मूवी थिएटर में अंदर अमरीश पुरी अमिताभ बच्चन पूरा मतलब दौड़ा दौड़ी हो रहा है और बाहर में आप बैठे हुए हैं, तो साउंड से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, बोले कि नहीं। तो सिमिलरली जब तक आप इस्कॉन सेंटर नहीं आएंगे तब तक आप वॉच नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है। बाहर में सुन के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गुंडा हीरो को मार रहा है या हीरो गुंडा को मार रहा है, इसीलिए आपको सेंटर आना है। तो मैं सेंटर आया, शनिवार का दिन था, तो वहाँ पर था भक्ति नित्यानंद महाराज जमशेदपुर, पहला दर्शन। तो द्वारका बलराम प्रभु मुझे ले गए भक्ति नित्यानंद महाराज के पास। तो प्रणाम तो ऐसे करना चाहिए, प्रणाम ऐसे कर रहे। मैं बोला व्हाट दिस, ये कैसे चल रहा है, इधर है गुरुदेव और इधर हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं क्या। बोले कि व्हाट आई टेल जस्ट एक्सेप्ट, मैं उसको फॉलो करो। तो ऐसे किए, फिर राधा माधव ऐसे करके, फिर प्रसादम खाया ऐसे। तो मैं जो राधा माधव का जो विग्रह है और जो टीओबीपी का पिक्चर, 2013 की बात बता, टीओबीपी का पिक्चर, बोले कि ये मंदिर ताजमहल कहाँ पर है, नया ताजमहल का निर्माण किया, क्योंकि ताजमहल जैसा दिखता है। अरे ये ताजमहल का बाप है, ताजमहल तो इसके सामने बाथरूम है, जैसे एक बड़े बिल्डिंग के सामने बाथरूम है। ये टीओबीपी टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरियम, गो टू मायापुर विथ मी, मेरे साथ चलो। तो बोले कि ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो टीओबीपी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और राधा माधव से कि मैं और घर नहीं लौटूंगा,
मैं यहीं पर रह जाता हूँ। तो भक्ति नित्यानंद महाराज से आके बात किया तो बोले कि महाराज मैं नहीं जा सकता फिर घर। बोले कि पहले घर जाइए, घर में जाके माता पिता से डिस्कस कीजिए कि मैं आश्रम जीवन ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे फिर सब होगा, भगवान है ना आपके साथ। तो मैं बोले कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे रूला, मैं यहाँ पर अपना लाइफ को डेडिकेट करने आया हूँ, मुझे रिटर्न क्यों कर रहे। तो खैर मैं बात को मान करके घर आया। मेरा मन नहीं मान रहा है, कैसे किया जाए, ऐसे करते ऐसे कैसे, हे भगवान मैं कैसे आपके पास आऊँ, ऐसे करके चिंतन होने लगा। और चिंतन करते करते देखिए मेरा जो पॉइंट था जो बोलने का कि मैं आपके पास आऊँगा अगर आप मुझे लेने आओगे, और अल्टीमेटली वही हुआ। इस्कॉन पूरा झारखंड में इस्कॉन था ही नहीं, 2012 तक इस्कॉन था ही नहीं। जमशेदपुर रांची में गली गली ढूंढा था, नॉट एनी, एक सिंगल बुक नहीं मिला प्रभुपाद का। कितना दुख की बात है। तो कहाँ इस्कॉन मायापुर का ख्वाब देख सकते हैं, देख सकते हैं नहीं। तो जो मैंने हृदय में जो भगवान के प्रति जो भगवान से जो प्रार्थना किया था कि आप अगर आएंगे लेने के लिए तो मैं जाऊंगा, जैसे मेरे गुरु महाराज जब पूरा थक गया, भक्ति चारू स्वामी गुरु पूरा थक गया, कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार तो कभी लखनऊ तो कभी पंजाब, विभिन्न पूरे भारत भर ढूंढा कि कोई एक अच्छा गुरु मिले। जब कहीं नहीं मिले तो थक गए, बोले कि अगर मेरे जीवन में कोई गुरुदेव है तो मेरे पास लौट कर आएगा और मुझे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार गुरु महाराज कलकत्ता में जाके मिंटू पार्क राधा गोविंद मंदिर में गए थे भगवत गीता लेने के लिए, और मिल गया भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु का जैसे पहला पेज पढ़े, मुक्ति की 5 प्रकार के, ऐसे में सभी जानते कि मुक्ति मतलब मुक्ति, उद्धार हो जाना, मर जाना। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन के मुक्ति भी 5 प्रकार के होते हैं, साजुज, सारूप, सालोक, साष्टी, सामीप, इस प्रकार करके 5 प्रकार। तो अरे मैं तो आज तक सोच रहा था कि मुक्ति एक ही है, ये मुक्ति 5 प्रकार के। यही मेरा गुरुदेव है, वो जो चयन कर लिया कि जीवन में अगर कोई गुरु बनेगा तो यही मेरा गुरु बनेगा, और वो अगर है इस दुनिया में तो मुझे यहाँ पर उठा के ले जाएंगे। तो वो जो ये किया था श्रील प्रभुपाद उठा के लाए। तो खैर आई एम नॉट कंपेयर विथ माई गुरु महाराज, बट माई लाइफ ऑल्सो लाइक दैट। मेरा भी जीवन वैसे ही हुआ। मैं श्रील प्रभुपाद से, राधा माधव से प्रार्थना किया था, मैं थक गया। तो राधा श्याम सुंदर प्रभु कलकत्ता सेल्ट लेक बिन्यू, तो वहाँ पे मैंने कॉल किया, प्रभु जी मैं कैसे आ सकता हूँ मायापुर। बोले कि आपने क्या प्रार्थना किया? बोले कि हाँ प्रार्थना किया, राधा माधव पंचतत्व सब कुछ। प्रभुपाद से प्रार्थना की? बोले कि नहीं। बोले कि प्रभुपाद भगवान है क्या? अरे भगवान नहीं, लेकिन वो भक्त है ना, जब तक उनका रिकमेंडेशन नहीं होगा तो राधा माधव आपको थोड़ी चरण में डालेंगे। आप राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, सिक्योरिटी के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं, मैं राष्ट्रपति से, वो मेरा मौसा लगता है। अरे सिक्योरिटी के आगे थोड़ी हम जब आएंगे, सिक्योरिटी जब अलाउ करेंगे तब आप राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। तो राधा माधव है मालिक और प्रभुपाद है वहां तक पहुंचाने का एक माध्यम। तो प्रभुपाद को छोड़ रहे, प्रभुपाद को मूर्ति समझ रहे हैं। अरे प्रभुपाद मूर्ति नहीं, साक्षात विग्रह है, जो मांगोगे। जस्ट प्रभुपाद से प्रार्थना किए, ठीक है प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं। 13 दिन के बाद मायापुर आ गए, 13 डेज। प्रभुपाद से प्रार्थना किया हृदय में, अंतर्मन में, 13 दिन के बाद मायापुर धाम आ गया। ठीक है, तो जो पूरा पॉइंट था, प्रभु जी का जो प्रश्न था, हमारे लाइफ में ऐसा क्यों होता है? हमारे लाइफ में कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, हमारे हृदय में कुछ सूक्ष्म इच्छाएं रहती है, जिस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान वो अरेंजमेंट करता है, चाहे भक्ति जीवन का हो या वैवाहिक लाइफ का हो, वैवाहिक जीवन का हो। इसमें हम लोग किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अगर शुद्ध भक्त होते तो भगवान का लीला होता, जैसे नारद मुनि को बंदर बनाना वो भगवान की खुद का प्लान था। ठीक है, चारों कुमार को मतलब क्या बोलते हैं, अधूरा ज्ञान, अरे नहीं घुस नहीं, चारों कुमार थोड़ा सा जाने दो ना। जय विजय को इस तरह का मतलब माइंड सेटअप कर दिए, नहीं जाने दूंगा। सिक्योरिटी बोर्ड की मंगल आरती पार हो, 4:30 बज गया, नहीं इधर से नहीं जा सकते, माता जी पूछ गेट से जाइए। तो सिक्योरिटी वो पहले काल से ऐसा है, सिक्योरिटी कभी नहीं बदलेगा। सिक्योरिटी का जो ये गंदा दिमाग, मैं आई डोंट लाइक। ठीक है, वो लोग वैसा नेचर का ही है। अरे जब सनत कुमार, सनंदन, सनात कुमार, सनातन, सनक, ये 4 कुमार जब सिक्योरिटी को पिघला नहीं सके, जिसके एक क्रोध से सभी भस्म हो जाएंगे, तो हु एम आई जो सिक्योरिटियों को हम कुछ बोल के आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकती, इसलिए चुपचाप रहना, क्या किया जाए।
ठीक है। जो बोलने का भाव जो था कि हम लोगों को एक चीज़ समझ लेना है कि जो कुछ भी होता है हमारे खुद की इच्छा से होता है। भगवान या किसी को हम लोग दोष नहीं दे सकते। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान उनको अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। प्रभुपाद चाहे थे कि इंडिया में प्रचार प्रसार करने के लिए, और उनका गुरुदेव चाहे थे और महाप्रभु चाहे थे कि यदि पापी धर्मो छेड़े दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाइबे तो थाई। मतलब अगर कोई पापी धर्म को छोड़कर दूर देश में जाता है तो मेरा सेनापति भक्त वहाँ पे जाएंगे और उसको भक्ति सिखाएंगे, उसको धर्म पथ में लाएंगे। तो ये गुरुदेव का प्लान था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्लान था। और प्रभुपाद का लिमिटेड पावर क्या था, लिमिटेड प्लान? झांसी में लीग ऑफ डिवोटी करेंगे, दिल्ली में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, खुद लिखेंगे। भगवान उनको चाह रहे थे राजा बनाना और प्रभुपाद चाह रहे थे एक सिंपल नागरिक। तो वो भगवान का लीला काम करता है। जो शुद्ध भक्त होता है उसमें भगवान अपनी इच्छाएं व लीला चलाते हैं। लेकिन हम सब तो वी आर नॉट सो प्योर, सो दैट्स वाई इट इज आवर कर्मफल। हमारे जीवन में जो कुछ होता है हमारे खुद की भक्ति है, खुद का कर्मफल से होता है। लेकिन शुद्ध भक्त का भाव अलग है। कंप्लीट प्रभु जी, फुल्ली सेटिस्फाइड। चलिए, बहुत सुंदर। तो 9:30 बज गया और तो प्रश्न नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं तो बस भक्तों के हृदय में मेरे प्रति ये आ जाएगा, क्या प्रभु जी मेरा टिकट कटा हुआ है गीता भवन में और अभी तक आप क्लास खत्म नहीं कर रहे, तो मैं कहाँ खाऊंगा। इसीलिए मैं अपराध नहीं बोल लेना चाह रहा हूँ। सभी भक्तों के चरणों में अगर कुछ अपराध हो चुका है उसके लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद